राम राम जी। कल मैंने ऋण पित्तर के बारे में बात की थी आपके साथ, जो कि बृहस्पति ग्रह के साथ जुड़ा है। किस्मत के साथ इसका संबंध आता है। लाल किताब ने पित्तर दोष या पित्तर ऋण को 9 भागों में विभाजित किया है। 9 भागों में क्यों? क्योंकि यहाँ पर 9 ग्रह हैं और 9 ही तरह की चीज़ों से जुड़ी हुई हमारी किस्मत है, और 9 ग्रहों के अलग अलग ऋण पित्तर बनते हैं, और उसके द्वारा ही हमारे जीवन में उस ग्रह से जुड़े हुए ऋण का दुष्प्रभाव आता है। तो कल बात हुई थी बृहस्पति की, तो आज बात होगी सूर्य की। तो सूर्य के इस ऋण पित्तर का पहले नाम क्या है, ये समझ लें। कल जो हमने ऋण की बात की थी, पित्तर दोष की बात की थी, उसका नाम था ऋण पित्तर। ठीक है ना। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं, आज का जो ऋण पित्तर है वह सूर्य ग्रह के साथ जुड़ा है, और इसका नाम क्या है? जाति ऋण। जाति मतलब पर्सनल, पर्सनल पर्सनल ऋण। ठीक है ना। मतलब जाति आप कास्ट मत समझिएगा। कि ये ऋण बनता कैसे है और इसकी निशानियां क्या होती हैं। देखिए, लाल किताब जो है ना, उर्दू में लिखी गई थी, तो कुछ शब्द उर्दू के हैं, कई शब्दों का अर्थ मुझे मालूम है, कईयों का नहीं भी मालूम, लेकिन जितना हो सके आपको स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा इसका अर्थ क्या है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हो सकता है गलती मुझे भी कोई शब्द बताने में हो जाए, तो आप सभी लोग बैठे हैं, अपना भाई समझ के कोई शब्द गलत हो तो उसका विवरण भेज दीजिएगा कमेंट में, लोगों के काम आएगा। ठीक है ना। काम तो हम भलाई का ही कर रहे हैं, तो इस चीज़ को समझते हैं। तो देखिए, पहले ये ऋण बनता कैसे हैं ये समझे। लाल किताब में सूर्य के खाना नंबर 5 को उसका पक्का घर, हाउस माना है। यानी कि अगर कुंडली के 12 भागों में, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जहां पर सूर्य रेखा है, यहां पर इसकी पक्की यानी कि एक प्रॉपर्टी है, प्लॉट है। तो यहां पर अगर इसके दुश्मन यानी कि सूर्य के कुछ ग्रह दुश्मन है, अगर वो यहां पर आ जाते हैं तो ये ऋण बनता है। तो वो ग्रह कौन से हैं? पहले नंबर पे शुक्र, शनि, राहु, केतु। देखिए, शनि राहु केतु को पापी भी कहते हैं। शुक्र, ये चारों ग्रह सूर्य के शत्रु हैं। खाना नंबर 5 में एक ग्रह, 2 ग्रह या 3 ग्रह या 4 ग्रह आ गए तो ये ऋण बन गया, जिसका नाम होगा जाति ऋण। ठीक है ना। अब इसकी निशानी क्या आएगी इंसान के ऊपर? वह क्या ऐसी गलती करके आया होगा जिसके कारण ये ऋण उत्पन्न हुआ है, और किस तरह के वो स्वभाव का होगा, ये समझते हैं। ठीक है ना। उसके इस ऋण की वजह क्या है, यानी कि वजह पाप क्या है जिसके कारण ये उत्पन्न हुआ। वो कहते हैं कि अंत खराब, नास्तिकपन, पुराने रसूमात, यानी कि रसूमात रिवाज हो जाते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर शायद लिखा भी हो, कई शब्दों की व्याख्या है, लेकिन रसूमात वही होते हैं जो रस्में होती हैं पुरानी, है ना। शब्दों में उर्दू का ये अर्थ है रसूमात, रस्में जो निभाई जाती हैं। जैसे हम कहते हैं कि हम अपने समय में, अपनी माता जी के समय में देखते हैं, जो लोग थे या माताएं थी, बहनें थी, संक्रांति के दान करती थी, अमावस्या के दान करती थी, पूर्णिमा के दान करती थी अपने जठेरों के यहाँ। जठेरे पंजाब का शब्द है। अगर आप भारत के किसी भी कोने की बात करें ना, तो आपके पूर्वजों की एक जगह बनी होती है। ठीक है ना। जहाँ पर आपके गोत्र के लोग जाते हैं। ठीक है ना। तो ये हर गांव में होती है, जहां पर आपके गोत्र के लोग एकत्रित होते हैं, उसे कहते हैं जठेरे। तो वहां पर वो सभी इकट्ठे होते हैं। ठीक है ना। वहां पर आपके परिवार के लोग जाते हैं, कुल देवी, कुल देवता। ठीक है ना। तो ये सभी जो रस्मों रिवाज हैं पुराने ज़माने के, जो हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता, दादा दादी निभाते आए हैं, उन लोगों को ये ये लोग उन चीज़ों को नहीं मानते, नहीं निभाते। ये पाप की वजह भी होती है, इस जन्म की भी
पिछले जन्म में भी यही हरकतें करके आए होते हैं ना। कहने का मतलब है कि गालियां देगा, पुराने पुराने रस्मों रिवाज निभाने वाले अपने माता पिता को, या घर में उसकी धर्मपत्नी ऐसा कुछ बच्चा कुछ करने की कोशिश करे कि हम पूर्णिमा के दान करेंगे, हम अमावस के दान करेंगे, हम संक्रांति के दान करेंगे, हम अपने पूर्वजों जहाँ हमारे गोत्र के लोग एकत्रित होते हैं, एक मेला लगता है साल में, वहाँ जाएंगे, कुल देवता के पास जाएंगे, कुल देवी के पास जाएंगे, उन लोगों को गालियाँ देता है, उन देवी देवताओं को गालियाँ देता है। एक अभी थोड़े समय पहले पिछले साल एक पिक्चर आई थी जिसका नाम था कांतारा। तो वहाँ पर बड़ी अच्छी कहानी बताई गई थी कि राजा की संतान नहीं हो रही थी, तो राजा ने देवता जो कि पत्थर में निवास करते थे उनसे प्रार्थना की कि आप मुझे संतान बख्शें, तो उन्होंने संतान दे दी। ठीक है ना, ऐसा ही कुछ कहानी थी। तो मैं आपके इन गांव वालों को अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा दे दूंगा। संतान हो गई, उसने हिस्सा दे दिया राजा ने, उसके आगे पूर्वज आके उस देवता को गालियां निकालने लग पड़े, उस देवता को बुरा भला कहने लग पड़े। ऐसी कहानियां भारत के कई कोनों में मिलती हैं देखने को। तो गालियां निकालने पड़े लग पड़े और गांव वालों से उनकी वो ज़मीन छीनने की कोशिश की और देवता को चैलेंज कर दिया। देवता ने उस कहानी में जैसा बताया गया फिल्म की, उसका सारा परिवार ही नष्ट कर दिया। तो यही हालत सूर्य खाना नंबर 5 में अगर उसके शत्रु गए हो तो उनकी होती है कि उनके कुल पर बिजली गिरती है फिर। तो कहने का मतलब क्या होता है, इसका आगे क्या फल है, मैंने ये थोड़ा अपनी तरफ से सोचने की कोशिश की, वो बताया। बाकी किताब की बात प्रमुख और पहले नंबर पर। ठीक है ना, मतलब पुराने रस्म रिवाजों को ना मानने वाली ये सारी कहानी आप समझ गए। तो आम निशानी क्या होगी बतौर क्याफा, मतलब क्याफा हम अंदाजे को कह सकते हैं, अनुमान को कह सकते हैं कि अगर हम और निशानी ढूंढने की कोशिश करें इंसान के घर में या उसके जीवन में क्या निशानियां और मिलेंगी। कहते हैं घर में ज़मीन दोज, यानी कि ज़मीन दोज, घर में ज़मीन दोज अग्निकुंड आम होंगे, आम होंगे। ठीक है, या आसमान की तरफ से छत, या आसमान की तरफ से छत में से रोशनी के रास्ते आम होंगे। तो कहने का मतलब ज़मीन में थोड़ा सा गड्ढा खोद के वहाँ पर कह सकते हैं कि इंसान ने चूल्हा बनाया होगा। पहले ज़माने में ऐसे चलते थे। जब ये किताब लिखी गई है तो उनको शायद कल्पना नहीं हो गई कि आगे कलयुग आने वाला है, परिवर्तन होने वाला है। ठीक है ना, तो अब ऐसा नहीं है। अब क्या होता है, मैंने ना इसके बारे में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की थी, सोचा था इस बारे में थोड़ा, मैं विचार रख रहा हूँ, सोचिएगा आप खुद। वाकयात जो इसका फल है आगे मैं बताऊंगा, अगर वो सिम्टम मैच करें और जो मैंने रिसर्च की है ऐसे घरों में ये सब कुछ होगा, वो क्या है। ऐसे लोग मलबा समझते हैं, जो बिल्डिंग तोड़ी जाती है उसका वेस्ट निकलता है, अपने घरों में वो वेस्ट एज ए फिल करने के लिए जगह को, मतलब प्लॉट नीचा है, गहरा है, या गड्ढा हो गया, या किसी तरह से अपना मकान को थोड़ा ऊपर उठाने के लिए उसके अंदर ये सब कचरा डाल देते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा मिट्टी बिछा देते हैं। कई बार ऐसा कचरा बिछा देते हैं जो गटर की मिट्टी वगैरह हो, है ना। या कई लोग मैंने देखा है कि अग्निकुंड वाला जो हिसाब है, फैक्ट्री की वेस्ट मिट्टी होती है, कई बार वो डाल देते, काली मिट्टी। तो ऐसा बहुत कुछ होता है जो अपने मकान के नीचे, कई बार मकान की हाइट ऊपर उठाने के लिए रोड साइड से नीचे हो जाते हैं, या अपना मकान का फाउंडेशन थोड़ा ऊंचा करने के लिए जब उसका आरसीबी क्या किया जाता है, वो नींव भरी जाती है, तो उस समय ये कर देते हैं। ऐसा देखने में आया है, मेरा अनुभव है, बाकी आप देखिएगा। बाकी जो निशानी यहाँ पर कही है वो है, ये आम होंगे, है ना। इसके अलावा ना मैंने ये भी मॉडिफिकेशन सोची थी इसके बारे में कि अग्निकुंड आजकल तो घरों में नहीं है, तो इसका चेंज क्या हुआ है। मतलब आज के समय में माइक्रोवेव ओवन, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक में चले गए हैं, राहु का युग आ गया है, तो जिनके घर में माइक्रोवेव ओवन होंगे वो सूर्य देव के जाति ऋण से पीड़ित होंगे। ये मेरा एक अनुमान है, अंदाजे आप लगाइएगा, फल बोलूँगा। अगर आपके साथ ये है, माइक्रोवेव आपके आगे
पड़ा है घर में, तो आप माइक्रोवेव के आगे जाके आज सोचेंगे खड़े होके, वो आपको देखेगा और आप उसको देखेंगे और अपने हालात देखेंगे तो यकीन आ जाएगा। ठीक है ना, मेरा एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूँ। ये चीज़ें होंगी। अब यहाँ से आगे चलते हैं कि अब ये चीज़ें तो लब मिल गई हमको, ठीक है ना। अब ये चीज़ें मिल गई तो यहाँ पर इसका फल क्या है? जो भी जवान हुआ, अब कहानी शुरू हुई, होगा क्या ये सब हुआ तो जाति ऋण के असर क्या आएंगे। जो भी जवान हुआ या जहां भी जवानी ने सिर उठाया, उसका जिस्म सिर और पांव राजद्वार की हवाओं के मंदे झोंकों से तंग आने लगे। इतना पहले क्लियर कर दूं, इंसान जवानी में कई लोग ना सरकारी नौकरी ढूंढने की कोशिश करते हैं, नौकरी उन्हें मिलती नहीं है और सरकार के घर से कई बार कष्ट आ जाते हैं, जुर्माने लग जाते हैं, पेनल्टीज लग जाती हैं। कई लोगों ने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी सरकारी नौकरी के चक्कर में कि मैं करूँगा तो सरकारी नौकरी करूँगा, और सरकारी नौकरी मिली नहीं। सरकार राज दरबार से मंदे झोंके, यानी कि अच्छे खबर सुनने को मिलती नहीं सरकार की तरफ से कि आपकी जॉब लग जाए या सरकार से कोई फ़ायदा मिल जाए। तो ये कहने का मतलब है, या फिर सरकार से केस पड़ जाने आपके ऊपर या कोई परेशानी आ जानी, या फिर उठती जवानी में दुख और गरीबी खुद ब खुद उठ कर आ मिलने लगी। जवानी में दुख भी मिलने शुरू हो गए जब इंसान के हंसने खेलने की उम्र थी, और गरीबी ने भी आ घेरा। कई बार लोगों के बच्चों की नौकरी नहीं लग रही 35-35 साल में, तो कहने को बड़े अच्छे मकान में रह रहे हैं लेकिन फाउंडेशन कमज़ोर है। ठीक है ना। बचपन की उम्मीदें धूप के असर से काफिर की तरह खुद ब खुद खत्म हो गई। बचपन में जो ख्वाब देखे थे, है ना, इंसान जब बचपन में होता ना, 16, 17, 18 साल तक, मैं बचपन कई बार गिनता हूँ, बड़े सपने सोचता है, मैं आईपीएस अफसर बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, तो वो सारे टूट गए, यहाँ पर खुद बे खुद खत्म हो गई। मुकदमा किसी का, कर्जा किसी का, ठीक है, डिग्री किसी की और के नाम की, मगर वसूली डंडे से बेचारे ऐसे प्राणी से होने तक की नौबत आ पहुंची। ये लाइन थोड़ी समझनी पड़ेगी। यहाँ पर लिखते हैं मुकदमा किसी का, कर्जा किसी का, ठीक है ना, डिग्री किसी की और के नाम, मगर वसूली डंडे से बेचारे ऐसे प्राणी से होने तक की नौबत आ पहुंची। किसी ने ना देखा दरअसल कसूर किसका है, सबको यही मालूम होता गया कि इसके बाजू में जो दर्द हो रहा है वह इसके जिगर की खराबी का बहाना है। तो कहने का मतलब ये जो मेरे को बात समझ आ रही है कि मुकदमा किसी का और कर्जा किसी का, है ना। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब, अगर कोई सरकारी कष्ट आया तो ये आपके पूर्वजों का था, किसी का मुकदमा था, भुगता आपने, ठीक है, कर्जा किसी का था, भुगता आपने। सबको यही मालूम हुआ कि इस बाजू के में जो दर्द हो रहा है वो जिगर की खराबी का बहाना है, इसलिए दिल और जिगर का ऑपरेशन होना चाहिए या आँख की तकलीफ में। मगर राजदरबारी डॉक्टर ने अपनी दलीलबाजी में हर तरह से साबित करते हुए ऐसे प्राणी के सब दांत निकलवा कर कर्जा यहाँ पर आया, कर्जा का हलवा खाने के लिए मजबूर कर दिया। गर्जे की लियाकत की किस्मत और दिल की ख्वाहिश तमन्नाओं की आहें उठती जवानी में बुढ़ापे के शुरू तक अमूमन 48 साल उम्र तक अंदर ही दुबी हुई थी और कफन से लिपटी हुई, जाती हुई या अपने ही हरकत में चलती हुई देखी गई। जू जू आजा कमज़ोर हुए, सिर हिलने लगा, शांति की कुछ ठंडी हवा मददगार झोंके साथ देने लगे। उस वक्त जब कोई बच्चा, बल्कि पोता 11 महीने या 11 साल की मियाद तक पहुंचा। तो कहने का मतलब, ऐसे इंसान के ऊपर ऋण कर्जा चढ़ जाता है जिसके कारण भी उसके ऊपर लोन्स चढ़ जाते हैं। देखिए आज के समय में अगर हम देखें, मैं बार बार एक ही बात करता हूँ, मेरे कई वीडियो में सुनने को मिल जाएगी, 90s से लेकर तकरीबन 2011 तक जो जनरेशन जवान हुई है ना, जिन्होंने बच्चे पैदा किए या जिनके बच्चे इस दरमियान बड़े हुए, वो अपने बच्चों को संस्कार देने में कहीं ना कहीं चूक कर गए।
उसमें कारण क्या था? केबल टीवी का ज़माना आ गया, लोग केबल की रंगीन दुनिया में खो गए, फिर मोबाइल की रंगीन दुनिया में खो गए, और इस समय के बच्चे संस्कारहीन हो गए। ठीक है, और अपने पुराने रस्मों रिवाज भूल गए, मंदिर और धर्म स्थान श्रद्धालुओं से कम हो गए, और आगे के बुजुर्ग वो चीज़ें अपने बच्चों को ट्रांसफ़र नहीं कर पाए। अमावस्या के दान, पूर्णिमा के दान, संक्रांति के दान, जठेरों की जगह पर जाना, यानी कि अपने गोत्र के लोगों के साथ इकट्ठे होकर मेल मिलाप करना, कुल के लोगों से मेल मिलाप करना, कुल देवता के पास जाना, कुल देवी के पास जाना, ये सभी चीज़ें मिट गई। काफ़ी लोग कम हो गए। मैं ये नहीं कहता ख़त्म, ख़त्म तो सनातन कभी हो ही नहीं सकता, जितना मर्जी जोर लगा ले। ये उस ब्रह्म का सनातन है, तो कैसे सृष्टि कैसे ख़त्म हो जाएगी? कभी नहीं हो सकती। तो कहने का मतलब है, उस समय जो छूट गया वो आज भुगत रहे हैं। तो लोन और कर्जा हर घर में घुस चुका है। मैंने इसका जो निचोड़ निकाला ना, यानी कि सूर्य का जाति ऋण अगर किसी इंसान पर बन गया तो उसकी ज़िंदगी कर्जे में बीतेगी, उसका काम धंधा नहीं चलेगा, और उसको तरह तरह की प्रॉब्लम्स उसकी आमदन को लेकर आएगी, इनकम को लेकर आएगी, जो मैंने इस बारे में समझा है। ठीक है ना? और यहाँ पर वही, यानी कि दांत सारे तोड़ दिए जो कह रहे हैं, और कर्ज का हलवा खिला दिया। कर्ज का हलवा वही है, या फिर कर्ज का हलवा बुजुर्गों का खिला दिया। बुजुर्गों ने जो कर्म किए थे ऐसे उल्टे सीधे, जो पीछे कहानी बताई, वो सारी भुगत रहे हैं आप। तो ख़त्म तो किसी को करना पड़ेगा। वो कहते हैं फिर आराम कहाँ पर मिला ऐसे व्यक्ति को? अगर कहते हैं उपाय नहीं करना तो आराम कब मिलेगा? जब ऐसे बंदे का पोता 11 महीने या 11 साल का होगा। कोई उपाय ना करो, पोते का इंतजार करो, 11 महीने का हो जाए, 11 साल का हो जाए, तो इसका असर कम हो जाएगा। दूसरे नंबर पर अब इसका उपाय क्या है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, उपाय के बारे में मैंने कल भी जिक्र किया था कि उपाय ये करना कैसे है ना? तो पिछला जो वीडियो आया था, यहाँ पर वही है, पुश्तें लेनी है, अपने रिश्तेदार लेने हैं आपने। इसमें आप अपने दादा को फैमिली ट्री की जड़ मान ले, फिर पिता आ गए, दादा के भाई आ गए, पिता के भाई आ गए, चाचे ताए, मतलब आपके भाई आ गए, आपकी बहन आ गई, बहन के बच्चे भी कई बार शामिल कर रहे हैं यहाँ पर, और चाचे तायों के बच्चे आ गए, चाचे तायों की लड़कियाँ आ गई। मतलब जहाँ तक आपके घर के खून का असर जा रहा है, ठीक है ना? बुआ भी इसमें शामिल हो गई, ठीक है ना? तो बुआ क्योंकि पिताजी की बहन है, तो खून तो एक ही है, पिता। अब कहने का मतलब, आपका जो फैमिली ट्री बन रहा है ना, उसमें से जितने भी आपके खून के रिश्तेदार हैं वो इस उपाय में शामिल करने ज़रूरी होंगे, अगर ये ऋण खत्म करना है। मतलब मोटी समस्या इस ऋण में क्या आई है कि ऐसे व्यक्ति के कामकाज की शुरुआत नहीं होगी, उसके काम धंधों में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, ठीक है? बच्चे जवानी में कुछ सेटल अच्छे तरह से नहीं हो पाएंगे, ऐसी समस्याएं देखने को आम होंगी। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ऐसे व्यक्ति की जो जवानी है बेकार चली जाएगी, कर्ज़ों के जाल में फंस जाएगा, और लंबे समय तक रिज़क जो कि सूर्य से जुड़ी होती है उसकी शुरुआत ही नहीं हो पाती। तो ये सब फल हैं इसके। और दूर करना भी, एक तो आपको जनरल तौर पर हमने जो बात सीखी है, पुराने रस्मों रिवाज को निभाना सीख जाना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके उतना बढ़िया, ठीक है ना? तो ये चीज़ें अगर आप नहीं करेंगे तो आप इस पंगे में पड़े रहेंगे, ये निकलेंगे नहीं, आपके बच्चे भी फंसेंगे। तो देखो, मेरे गुरुजी कहते हैं, कोई भी हो ना, मतलब वो एक कहानी सुनाते हैं पंजाबी में, कहते चिंता ना कर, मच्छी पत्थर चट के वापस आऊगी। मच्छी पत्थर चट के वापस आऊगी का मतलब की है, क्षमा कीजिएगा पंजाबी बोल गया, मछली पत्थर चाट के वापस आएगी। इसका मतलब क्या है कि मछली पूरी गहराई में जाती है ना? अब हमारे बच्चे अगर किसी चीज़ में, या हम किसी चीज़ के पीछे, गलत चीज़ के पीछे भाग रहे हैं ना, पूरा उसके पीछे जाएंगे, गहराई तक उतर जाएंगे, फिर उसको चाटेंगे,
ठीक है ना। अब टेस्ट मालूम पड़ गया, पश्चिमी सभ्यता के पीछे भाग लिए, नंग पुड़ंग हो लिए, माता पिता के गालियां निकाल ली, फिर सब कुछ देख लिया, 48-45 साल की उम्र आई और यार हमारी तो जिंदगी बर्बाद होगी, क्या कर लिया, शराबें पी ली, मांस मच्छियां खा ली, मिला क्या भी नहीं, ठीक है ना। तो उस समय जब अकल और किस्मत की हार हो गई ना, फिर वो सब करके देखते हैं जो हमारे बुजुर्ग करते थे, तो फिर वापस आते हैं। इसे कहते हैं मछली पत्थर चाट के वापस आएगी, गलती करेगी, गलती करने के बाद वापस आएगी, लेकिन आएगी उस समय जब वो पूरी तरह से बेकार हो चुकी होगी। तो बात हुई, अब चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या करें। अब पंडित जी क्या जादू की छड़ी लेके बैठे हैं, कई लेके बैठे हैं, मैं तो नहीं बैठा। तो मैं तो इसलिए पहले बता रहा हूँ भैया, आपकी ज़िंदगी खराब हो चुकी है, अपने बच्चों की बचा लो, ठीक है ना। जिन लोगों को ये समस्याएं हैं, अरे यार बावड़ी हो रखी है दुनिया, कर्ज से फंसे पड़े हैं सारे, बरकत ही है नहीं, कौन सा जादू फिर गया, है ना। मतलब गलती तो है ना। अब कहते हैं जी चादर से बाहर पैर नहीं निकालेंगे तो फायदा क्या, बड़ा सोचो। बड़ा सोच के देख लो, खूह की मिट्टी खूह में लगेगी, यानी कि कुएं की मिट्टी कुएं में लगेगी, लगा के देख लो। विडंबना ये है, सही गाइडेंस नहीं है, लोग भ्रमित हैं। धन में सुख होते तो सारी दौड़ पैसे की होती। धन जरूरी है, लेकिन धन को संभालना भी जरूरी है, और धन के मामले में संतोष भी जरूरी है, और एक अनुशासन भी जरूरी है। चलो मैं मुद्दे से भटक जाऊंगा, मैं फिर आप लोग बोलते हो वीडियो लंबी हो जाती। मेरे दिल की बातें जब निकलनी शुरू होती है ना, फिर बहुत कुछ है, लेकिन रुक जाता हूँ। लोग बोर हो जाते हैं, कहते हैं पंडित जी बकवास बहुत करते हैं। तो क्षमा चाहता हूँ भैया अपनी बकवास के लिए, क्या करूँ। उपाय क्या है, अब सीधा मुद्दे पे आता हूँ, ठीक है ना। तरीका मैंने बता दिया, कुल खानदान के लोगों को इकट्ठा करना है और उनसे बराबर के हिस्से डलवाने हैं। कोई व्यक्ति आपके फैमिली ट्री में से, जैसे मैंने आपको बोला, आपके दादा, दादा के भाई, पिता, पिता के भाई, आप, आपके भाई, आपकी बहन, आपकी बुआ, आपकी बेटी, आपके बेटा, आपकी पत्नी, है ना। पत्नी के रिश्तेदार नहीं चलेंगे, उनकी ज़रूरत नहीं है। आपकी बुआ के बाद बुआ की बेटी आ गई, है ना। और यहाँ पर मासी वगैरह नहीं आएगी, वो माता के ख़ानदान की है, ठीक है ना, तो उनको नहीं लेना। तो यहाँ पर ये फैमिली ट्री बनने के बाद अब चाचा ताया के बच्चे, चाचा ताया के बच्चों के बच्चे अगर हो चुके हैं तो वो भी बीच में इन्वॉल्व होंगे। क्योंकि एक बात मानिएगा, लाल किताब कहती है अकेला आप पर नहीं, आपके पूरे खानदान पर इसका असर आएगा। तो यहाँ पर जो खुशी से शामिल हो जाए तो एक हवन यज्ञ का आयोजन होगा। या हवन यज्ञ कौन सा होगा, मतलब आप पंडित जी के पास जाइए, उन्हें बोलिए सूर्य भगवान का जुड़ा हुआ ये उपाय है, तो सूर्य भगवान का ही कोई हवन यज्ञ कोई करवा दें। पंडित जी जो रिकमेंड करें मंदिर के, ठीक है ना, पुजारी जो आपको रिकमेंड करे कि हमने सूर्य भगवान का हवन कराना है, बताइए पंडित जी कौन सा करें। तो आपके कुल खानदान से वो पैसे एकत्रित हुए। देखो महंगाई का ज़माना है, तो 10-10 रुपये तो यहाँ नहीं डलेंगे। आपका जो भी फैमिली ट्री बने, पंडित जी से पहले खर्चा पूछो कितना बन रहा है, उतना खर्चा सभी डिवाइड करो, आपस में बराबर का हिस्से डालो, जितने भी लोग हो वो पैसे एकत्रित करके वो हवन, देखो संडे का दिन चुनो, यानी कि रविवार का, क्योंकि सूर्य का काम है, तो सूर्य का काम रविवार को करना ही सबसे उत्तम है। तो वो पैसे लेकर सभी श्रद्धा भाव से बैठकर वो हवन करवाएं। अब कई लोग इनको बातों को बात तो नास्तिकपन की है ना, इस सारे में अगर आपने डिटेल में वीडियो समझा है तो नास्तिकपन, पुराने रस्मों रिवाजों पर पेशाब की धार मारने वाला, ऐसा तो शब्दों का प्रयोग है। यानी कि ये लोग इतने अपने धर्म को गालियां देने वाले होंगे, तो सभी लोगों को शामिल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आज कौन लोग नहीं है जो अपने सनातन को गालियां दे रहे हैं, सनातनी होते हुए दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कई लोग इसमें शामिल नहीं होंगे, तो उनके जो हिस्सा आपका बना है ना, उसका 10 गुना हिस्सा डालिए उसमें। अगर हवन का खर्चा उसमें से बढ़ जाता है ना, तो पंडित को दे दें, सूर्य भगवान के नाम पर पंडित को दे दें, वो पैसा बढ़ गया। लेकिन जो रिश्तेदार शामिल नहीं हुआ, रिक्वेस्ट उसको जरूर करें, भाई तेरे खानदान का कोड निकाल रहे, तू आ जा तो बढ़िया, नहीं आना चाहता कोई बात नहीं। जितना हिस्सा आपका बना है, मान लो आपका 100-200 रुपया हिस्सा एक बंदे के हिस्से वो खर्चा आया, तो अब बाकी का जो खर्चा डलेगा ना 200 रुपये का 10 गुना, यानी कि 2000 रुपया डालोगे हवन करवाने में।
तो वो सारा खर्च तो नहीं होगा, लेकिन जो धनराशि बच जाएगी वो पंडित को दान कर दो कि सूर्य भगवान ये पैसा बच गया, इसमें हवन हो गया तो ये हम आपके नाम पर इनको ही समर्पित कर रहे हैं। क्योंकि पुजारी का मुंह होता है वो अग्नि होता है, तो उसका मुंह भी हवन कुंड के समान ही सब कुछ झेल जाएगा। तो यहाँ पर गायत्री पाठ बहुत कुछ है, सूर्य भगवान का सूर्य गायत्री है। तो ये आप ब्राह्मण के मुख से सुने, जो आपके यहाँ हवन करेगा तो सर्वोत्तम है, क्योंकि वो भी विष्णुमुखी होता है। जो अच्छा निकालेगा आपके लिए वो हवन करवा लें। हम नहीं करते, हमसे ना आप किसी कोई रिकमेंड करेंगे, ना हम रत्न भेजते हैं, ना हम हवन करते हैं, ना कोई पूजा पाठ करवाते हैं, ना कुछ और, ठीक है ना। तो हम ये चीज़ों से दूर हैं बहुत, हम सिर्फ बताते हैं, बताने में कोई चूक ना हो जाए इसकी कोशिश करते हैं अपनी तरफ से। फिर भी इंसान हैं, कई जगह गलतियां कर जाते होंगे, लेकिन फिर भी हम डरते नहीं, हिम्मत नहीं हारते, बोलने से बाज नहीं आते। कई बार ततलाते थे, आज जुबान भी परमात्मा की कृपा से ठीक हो रही है। सो सब ठीक हो रहा है, बस बोलते जाऊंगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपने समझनी है, ठीक है ना। तो वो हवन करवाना है, दिन भी बता दिया, समय जो आपको पंडित जी निकाल के देंगे, ठीक है। मैं एक बात कहूँगा, ब्राह्मण के पास अगर आप गए ना, वहाँ पर अपनी चौधर ना चाड़ो, वह यानी कि वहाँ अपनी चलाने की कोशिश ना करो। ब्रह्म की गद्दी पर ब्रह्म बैठा होता है, तो जो ब्रह्म बोले वो ही सही मानो, और जो ब्रह्म करे वो ठीक है। और पंडित की गलती निकालने की कोशिश जहाँ तक संभव हो सके मत करो। हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा है, एक आम इंसान अगर कोई गलती करे तो उसे एक कोड़ा पड़ता है। अगर कोई विद्वान कोई भी हो सकता है, मैं भी विद्वान हूँ, अपने आप को कहूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ मैं भी विद्वान की गिनती में आऊँगा। अगर कोई और ज्योतिष के कार्य में कार्यरत है तो वो भी विद्वान की गिनती में आएगा। जो कर्म कार्ड पंडित करवा रहा है वो भी विद्वान की गिनती में आएगा। तो विद्वानों का प्रकार कई है, यानी कि हमको अगर किसी भी चीज़ का ज्ञान है ये गलत है और हम उसको गलत करते हैं। आम आदमी को अगर किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है, वो अगर गलत करता है तो उसको एक कोड़ा मारते हैं हमारे शास्त्रों के अनुसार, यमराज कह लो, है ना, उदाहरण के तौर पर। जो उनको नरक में फिर सज़ा मिलती है एक कोड़े की मिलती है। और जो ज्ञानी व्यक्ति गलती करता है, विद्वान गलती करता है, तो उसको 60 कोड़े मारे जाते हैं। ये सब ब्राह्मण के लिए भी बोला जाता है। अगर ब्राह्मण जानबूझ के गलती करता है, आपको मिसगाइड करता है और सही तरह से कोई काम नहीं करता, तो उसको 60 कोड़े लगते हैं, अगर उसको मालूम हो ये गलत कर रहा है और ये गलत है। तो इसलिए उस ईश्वर की दंड संहिता पर भी विश्वास रखें और अपनी पूरी श्रद्धा पंडित के प्रति आप रखें कि आपके कर्म कांड में कोई कमी ना रह जाए। मैं बस यही कहना चाहता था। बाकी तो आप सभी विद्वान हैं, गलतियां निकालने की तो आजकल लोग भगवान में भी निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ, इतनी मेहनत से जो आपने हवन कुंड करना है, हवन यज्ञ करना है, तो यहाँ पर कोई अपनी चौधर दिखा के खराब मत कर लेना। आंखें बंद कर लेना, आँखों पे पट्टी बांध लेना, जो पंडित करा देगा वो कर लेना, बाकी वो भगवान जाने और पंडित जाने, आप पीछे से बाहर निकल जाना, ठीक है ना। तो ये तरीका समझना, यहाँ पर गलतियाँ होने की संभावनाएं बहुत रहती हैं। कर्म में बड़ी महीन सी रेखा है, इनसे छूटने के लिए हम हर समय उस महीन रेखा के जाल में फंस के वहीं पर अटक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। तो बस यही कहना था, जाति ऋण के बारे में इतनी ही जानकारी देनी थी। आशा करता हूँ आप समझे होंगे। कई बातें भावनाओं में बहकर निकली हैं, आत्मा की शुद्धि समझते हुए उनको समझने की कोशिश करिएगा, और कुछ नहीं। ज्ञान जितना शुद्ध हो उतना कड़वा है, क्योंकि ये सूर्य से जुड़ा है। कड़वाहट बहुत होती है, और कड़वे शब्दों को निगलने की जिसमें हिम्मत है वो ही जिंदगी का असली आनंद ले पाएगा। बस इतना ही कहना था। इस ऋण पित्तर के उपाय का लाभ आपको माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी।